सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम विश्वजीत है और आप देख रहे हैं विश्वजीत के प्रवचन। और एक और नए वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि रियल वैराग्य क्या होता है। तो उसमें एक सब्सक्राइबर हैं हमारे, छोटा सा ही चैनल है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, 28 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मुझे देखकर अच्छा लगा कि कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है और वो क्वेश्चंस भी पुट अप कर रहे हैं। तो एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था और उन्हीं के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और क्वेश्चन ये था कि भाई मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, मुझे उससे बातें करने का मन होने लगता है। बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि मैं प्रेजेंट में जो मैं कर रहा हूँ उस पर मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मेरा माइंड जो है वो कहीं और चला जाता है। और उनका ये कहना था कि आप ये बताइए कि मैं माइंडफुल कैसे रह सकूँ अपनी एक्टिविटीज़ के प्रति। ओके, या इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में मैं कैसे रह सकूँ। ओके, सो अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि वेस्ट ने इस चीज़ को ना एक ट्रेंड की तरह चला दिया है कि बी माइंडफुलनेस और बी इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इस एसेंशियल क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के साथ ही प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं और जी सकते हैं, कहीं और रह सकते हैं आप प्रेजेंट मोमेंट के अलावा। क्या प्रेजेंट मोमेंट में आपको आने की ज़रूरत है या फिर आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हैं, सिर्फ आपका दिमाग किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अदरवाइज आप बहुत इजीली इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है क्या। आप देखिए अपने चारों तरफ चीज़ों को देखिए, आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट में हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कोई मेहनत करनी ही नहीं होती। यही तो कमाल चीज़ है। यही तो कमाल की चीज़ है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कोई मेहनत करनी ही नहीं होती। आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट में हैं। सिर्फ हो क्या रहा है आपके साथ, अगर आप उसे समझ जाएं तो आप उससे बाहर भी आ जाएंगे। और हो ये रहा है कि आप हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही, लेकिन आपका माइंड किसी और चीज़ के बारे में, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई गोल हो सकता है, उसके बारे में सोचने लगता है। उस थिंकिंग को आप बोलते हैं कि मैं अभी प्रेजेंट में नहीं हूँ। बट बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने माइंड के अंदर पड़ी हुई एक मेमोरी को ही एक्सेस कर रहे हैं और उसे ही बार बार रिकॉल किए चले जा रहे हैं। सो बेसिकली आप एक पैटर्न में घूम रहे हैं, और हमारे माइंड का काम ही यही है कि वो, हमारे काम नहीं कह सकते, उसका बिहेवियर आप बोलो कि राइट वर्ड इज़ द बिहेवियर। उसका बिहेवियर यही है, काम करने का तरीका यही है कि वो मेमोरीज के साथ ही काम कर सकता है। उसे काम करने के लिए कोई मेमोरी चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में माइंड नहीं होता, प्रेजेंट मोमेंट में आप होते हैं, आपका ट्रू सेल्फ होता है। या आप बोल सकते हैं आपका डिवाइन फ्रेगमेंट, आपका डिवाइन पार्ट, वो एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। तो जब जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट कह रहे हैं, अगर आप वहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ पर माइंड नहीं काम कर रहा। माइंड आपका काम करना वहाँ पर बंद कर देता है, क्योंकि माइंड को काम करने के लिए चाहिए कोई ना कोई थॉट। ओके, और जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि आपका थॉट किस तरह से काम कर रहा है या फिर ये थॉट है क्या, जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि ये थॉट है क्या और ये किस तरह से काम कर रहा है, तब तक आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। आपने फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर देखा होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ के अंदर एक मूवी है टोक्यो ड्रिफ्ट करके, जिसके अंदर गाड़ियों की बड़ी अच्छी ड्राइविंग दिखाई गई है, ड्रिफ्टिंग वगैरह कैसे कराई गई है। तो वहाँ पर बेसिकली है क्या कि जापान का सिनेरियो है और वहाँ पर जो सड़कें हैं वो उतनी स्मूथ नहीं हैं, क्योंकि जापान जो है वो पहाड़ी ज़मीन पर बना हुआ है। तो वहाँ पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो वहाँ के ड्राइवर्स ने अपना एक अलग ही स्टाइल डेवलप कर लिया, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ओके, लेकिन उसके अंदर जो ड्रिफ्ट दिखाई गई है वो क्या है, कंट्रोल्ड ड्रिफ्ट है, कंट्रोल्ड ड्रिफ्ट है। लेकिन जब ड्रिफ्ट अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जब अनकंट्रोल हो जाती है ड्रिफ्ट।
सेम चीज़ आपके माइंड के साथ भी है। अगर आप जब तक आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी आप जो काम कर रहे थे आप उससे अगर हट जाते हैं और ये ड्रिफ्ट आपको पता चल गया कि मेरा माइंड जो है वो ड्रिफ्ट कर चुका है, तो आप वापस उसे, जो भी आप काम कर रहे थे अभी प्रेजेंट में, जिस भी काम को आप कर रहे थे उसके ऊपर आप उसे ले आइए। लेकिन अगर आप सिर्फ अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट में फंस जाते हैं, आप सिर्फ सोचे ही चले जा रहे हैं, सोचे ही चले जा रहे हैं किसी भी चीज़ को पकड़ के, और आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ सोचना शुरू किया था और कहाँ आप हैं, कहाँ आप पहुँच चुके हैं सोचते 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 सोचते। सो दैट ड्रिफ्ट इज़ अ बैड थिंग। ये अच्छी ड्रिफ्ट नहीं है। ड्रिफ्ट तो वैसे अच्छी होती ही नहीं है, अच्छी ड्रिफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती नहीं है, पर बेटर है कि आप पहले अपने एक्शंस के प्रति कॉन्शियस हों, और जैसे ही आपको पता चले कि आप अपने मेन गोल से हट चुके हैं, तुरंत उसमें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कमिटमेंट लेके बैठा था कि आज मैं इस काम को करूँगा, लेकिन मैं ड्रिफ्ट हो गया, मैं भटक गया मार्ग से। जैसे ही आपको ये याद आ जाए, आप वापस अपने मेन गोल के ऊपर आइए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का। अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे प्रैक्टिस करानी पड़ती है। कंसंट्रेशन आप प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कि जैसे ही आपको लगे कि मैं भटक गया हूँ, मैं काम कुछ और कर रहा था लेकिन करते करते मैं सोचने कुछ और लगा, और जैसे ही आप इस चीज़ के प्रति, इस थॉट के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं कुछ और सोच रहा था, कर कुछ और रहा था, लेकिन सडनली मैंने सोचना शुरू कर दिया। तो वापस आप उस काम के ऊपर आइए और उस काम को करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। आप जितना इसे प्रैक्टिस में लेके आते रहेंगे, गर्मी बहुत है, मुझे पसीना आ रहा है, सो जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस में लेके आते रहेंगे, आप देखिएगा कि आप अपने एक्शंस के प्रति कॉन्शियस होना शुरू कर देंगे। आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपका माइंड ड्रिफ्ट होगा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर, हर काम के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। आप चाय पी रहे हैं, कॉन्शियसली उस चाय को पीजिए। ओके, ओशो इस चीज़ को बहुत बोलते थे कि खाइबा खेलीबा करीबा ध्यानम, यानी चाहे आप खेलो चाहे आप खाओ, हर का एक्टिविटी को एक ध्यान बना लो। हर एक्टिविटी को बहुत ध्यान से करो। आप देखो कि आप जब उस एक्टिविटी को कर रहे हो, चाहे भले ही आप खेल रहे हो, खा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपके माइंड के अंदर क्या हो रहा है, आपके माइंड के अंदर किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि थॉट्स मुझे बेसिकली डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने गोल से, तो तुरंत वापस इस चीज़ के प्रति सिर्फ आपको कॉन्शियस होना है, करना कुछ भी नहीं है। जहाँ आपने किया उतना ही माइंड आपको फंसाएगा, जितना ही आप कुछ करने की कोशिश करेंगे उतना ही माइंड आपको फंसा देगा। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ अवेयर हो जाना इसके प्रति, इसका सॉल्यूशन है। आप अवेयर हो गए, वापस अपने काम के ऊपर लग जाइए प्रेजेंट मोमेंट में आके। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट, ये जो थॉट है ना, ये जो फ्रेज है कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस फ्रेज को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ही बकवास फ्रेज है। आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट में हो, आपको प्रेजेंट मोमेंट के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट मोमेंट तो आपको तोहफे की तरह मिला हुआ है, सिर्फ आप अपने थॉट में बह जाते हो। सो जब भी आप बह जाओ, वापस अपने आप को ले आओ। ओके, और ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, जैसे जैसे आप अपने माइंड के साथ काम करोगे, इसके साथ प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे ये बेहतर होता चला जाएगा। ये बिल्कुल साइकिल चलाने की तरह है। जैसे आप पहले दिन जाते हैं साइकिल चलाने, तो पहले दिन आप साइकिल चलाना नहीं सीख जाते, लेकिन आप जब साइकिल चलाना जारी रखते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, और लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हैं, फिर भी आप ये करते रहते हैं, तो एक दिन आपको साइकिल चलानी आ जाती है। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप डरते नहीं, उसके साथ कोई मेहनत नहीं करते, उसमें एक मज़ा होता है। ऐसे ही आपको माइंड की ड्रिफ्ट के साथ भी मज़ा लेना है कि ठीक है, ये गेम की तरह से खेलो कि आप ड्रिफ्ट हो गया, माइंड ड्रिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, वापस लेके आएंगे। चैलेंज की तरह नहीं लेना है इसको एक खेल की तरह लेना है। जैसे आपने साइकिल चलाना खेल खेल में सीख लिया था, आपने देखा है, कोई ये चीज़ आपने महसूस की है कि जिस भी काम को आप खेल खेल में करते हैं उसे आप जनरली बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लगता भी नहीं कि मेहनत की है। लेकिन जिस चीज़ को आप दम लगा के पूरे जोर के साथ पूरी मेहनत से करने की कोशिश करते हैं, उसी में आपको, उस काम को करने में आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस होता है।
बच्चों को मेंटली उतना स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि वो खेल खेल में सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बड़ों को बड़े मेंटल स्ट्रेस से परेशान है क्योंकि वो हर चीज़ को मेहनत से हार्ड वर्क से करना चाहते हैं। उनको सिखा दिया गया है कि हार्ड वर्क ही हर चीज़ का सोल्यूशन है। ना ना, हार्ड वर्क हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है प्लेफुलनेस। आपको एक प्ले की तरह, एक खेल के मोड में इस काम को करना पड़ेगा। ओके, जिस तरह से कृष्ण किया करते थे। इसलिए कृष्ण के जीवन को कोई जीवन परिचय नहीं कहते, जीवन चरित्र नहीं कहते। कृष्ण के जीवन को कहते हैं लीला। लीला का मतलब होता है एक्ट। वो बस एक खेल खेल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं हर चीज़ में, हर चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। ओके, तो आपको लाइफ के अंदर फोर्सफुली चीज़ों को नहीं करना, हर चीज़ का मज़ा लेना सीखना है। ओके, सो आई होप कुछ इंसाइट आपको मिली होगी। अगर आपकी इस मेरे सजेशन से कोई भी हेल्प होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो और लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।